नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। दोस्तों, आज हम आपसे कुछ ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो कि आपको दुख तो होगा ही। वो दुख EWS एज रिलैक्सेशन का है, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं मिला, और अगर मिला होता तो आज जो ओवर एज आप हुए हो उसमें से ऐसे व्यक्ति बहुत से हैं जो EWS में आते हैं, वो कम से कम जो है ऐसी दुश्वारियों का सामना ना करते। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर भी करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक में कंजूसी मत करिए। दोस्तों, मैं आपसे बता दूं कि पिछले वर्ष 2020 जब कोरोना की महामारी से पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जूझ रहा था, तो उस वक्त हम लोगों ने हर नेता, मंत्री और ऐसे नेता के भी दरवाजे पर जो है जा कर के अपनी पहुंच दर्ज कराई। जो नेता छोटे हों या बड़े हों, कोई भी हो, सबके घर गए, अपने आसपास जितने लोग थे, और वीडियो के माध्यम से लोगों को समझाते रहे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी और कष्टकारी भी है ये वीडियो। क्यों? क्योंकि अब आपके हाथ से चीज़ें निकल चुकी हैं, और निकला तो अभी कुछ नहीं है। अगर निकल चुकी, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर ये एडवर्टीजमेंट जारी ना किया गया होता तो हो सकता है कि सद्बुद्धि आती और देर सवेर जो है आपको शामिल करने के लिए जो है एज रिलैक्सेशन मिल गया होता। एक तरफ जब केंद्र सरकार ने सीधे सीधे राज्यसभा में कांग्रेस के, एनसीपी के काउंटर क्वेश्चन का जवाब देते हुए जो है ये बताया कि केंद्र सरकार की अभी कोई मंशा नहीं है देने की एज रिलैक्सेशन। क्यों? क्योंकि जो है इतने फार्म पर्याप्त मात्रा में आ जाते हैं कि कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, उसी चीज़ को कांग्रेस भांपते हुए बहुत ही जल्दी से राजस्थान में 8 लाख की जो आय का, एनुअल आय का सीमा था, उसको भी प्रसारित किया, आगे की तरफ बढ़ाया। और उसके बाद में जो है खुद मुख्यमंत्री गहलोत जी विधानसभा के पटल पर लोगों को आश्वासन दिया, यानी कि ये कार्य लगभग पूर्ण हो गया, कि उम्र सीमा में जो छूट है राजस्थान के अभ्यर्थियों को, सवर्ण अभ्यर्थियों को मिलने में, अब जल्दी से जल्दी अधिसूचना जारी हो जाएगी कार्मिक विभाग की तरफ से। उसका वीडियो बाइट में अंतिम में हो सकेगा तो लगा दूंगा। लेकिन एक चीज़ मैं बड़े ही भारी मन से जो है आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय योगी जी ऐसा शो करते हैं कि हम आदरणीय मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री हैं, और आदरणीय शाह जी का, आदरणीय नड्डा जी का हम कॉपी कर रहे हैं, और उन्हीं के बुद्धि और विवेक के आधार पर हम प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। जरा सा आप सोचिए कि केंद्र सरकार ने नियम बनाया, अमेंडमेंट किया, और जो है सवर्ण समाज को, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया, और 4 कदम आगे बढ़ते हुए गुजरात सरकार ने सबसे पहले उम्र सीमा में छूट और फीस में भी छूट दे दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो मेरा बेस है, जो मेरी नींव है, जो मेरा घर है, वो गुजरात के मॉडल पर टिका हुआ है। अगर कहीं मेरा गुजरात का मॉडल, गुजरात की ही जनता नाराज हो जाए तो मैं किसको क्या बताऊंगा। लेकिन अब आदरणीय योगी जी का मॉडल किस पर टिका है ये तो भगवान जाने। युवा भीख मांग रहा है कि नौकरी दे दीजिए, मोदी, आदरणीय योगी जी कह रहे हैं कि 4 लाख दे चुके हैं। अगर हम कितना भी बुद्धि विवेक लगा करके जोड़ें, कितना भी बुद्धि विवेक लगा के जोड़ें, तो हमको दिखता नहीं है ये 4 लाख। ये आंकड़े वही
अदम गोंडवी के शेर को, आपकी जो किताबों में गाँवों का मौसम गुलाबी है जनाब, ये आंकड़े झूठे हैं और दावे किताबी हैं, ऐसा ही लगता है। दोस्तों, ये सब बातें करने से सिर्फ और सिर्फ दुख बढ़ता है, मन भारी होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बात ये है कि ये चर्चा क्यों ज़रूरी है, ये वीडियो क्यों ज़रूरी है। सिर्फ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके ही छोटे भाई बहन जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे और आप अगर सवर्ण समाज से हैं तो उनको अगर ये छूट मिलेगी आने वाले भविष्य में कांग्रेस के नक्शे कदम को देखते हुए, अगर ये सरकार सोचेगी कि बाप रे बाप लड्डू हमने बनाया बांट ही रहे हैं, अगर ये सोचे, अब जैसे मान लीजिए कि कांग्रेस की सरकार तो ज़्यादा राज्यों में है नहीं, राजस्थान में दिया, पंजाब में दिया, इधर अगर छत्तीसगढ़ में दे दिया तो समझ लीजिए कि ये भी देना शुरू करेंगे और लोगों को जो है इसका फ़ायदा मिल जाएगा। और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए मैं आपसे बता दूं कि आप थकिए हारिए नहीं। अगर ये दे दिए होते एज में रिलैक्सेशन EWS को, तो ये कोर्ट में तो जाना ही था। एक तो EWS में रिलैक्सेशन दिए होते और कोर्ट की बात को पूरी तरीके से मान। अब भाई जो अमीर है उसकी कोई गलती थोड़ा ना है, उसकी कोई गलती नहीं है। ये न्यायालय में तो मामला जाना ही था अगर जो है हलफनामे को ये माने ना होते तो। ये तो चाहता वैसे भी, लेकिन आज कम से कम बहुत से सवर्ण समाजों को थोड़ा सा राहत की सांस मिलती, ऑक्सीजन ज़्यादा होता उनके जो है शरीर में, काफ़ी जोश होता उनके अंदर कि यार जो सोचा था वही कर रही है सरकार। अब ये कह सकते हैं कि हर व्यक्ति की सोच के आधार पर सरकार नहीं चल सकती है, तो महोदय सिर्फ एक व्यक्ति की सोच के आधार पर थोड़ी सरकार चलती है। जैसा भी हो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रदेश में EWS आरक्षण की पात्रता का संशोधन करते हुए आज की सीमा 8 लाख रुपए वार्षिक की गई थी तथा संपत्ति आधारित शर्तों को हटा दिया गया था। अब मैं EWS आरक्षण में भी अन्य वर्गों के समान आयु सीमा व फीस में छूट प्रदान करने की घोषणा करता हूँ। प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत मानदेय